करेंगे, हम करेंगे जो जो हम लोग देखते हैं उसी को लेके हम लोग डिस्कशन करें, जो हमारा आगे आता है उसी को लेके आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अभी आप लोग से मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलूंगा, या फिर पूरा इंग्लिश में बोलूंगा या फिर पूरा हिंदी में बोलूंगा, तो वो नहीं होता है एक्चुअली प्रॉपरली, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में बोलता हूँ। साथ ही साथ क्या करूंगा, जब आपका कोई क्वेश्चन डाउट रह गया तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? विजन हेल्थ, विजन क्या होता है, कैसे हम लोग दिखते हैं, किसके थ्रू में दिखते हैं, ये सब चीजें पहले डिस्कशन करेंगे, और क्या क्या चीजें हमको लेके हेल्प करता है इसको देखने के, और इसका क्या क्या डिसऑर्डर है। उसके बाद हाउ हीली सपोर्ट अस टू मेंटेन, सॉरी, विजन इज द मोस्ट यूज्ड। सभी लोग आंख से देखते हैं, क्यों? ये तो कॉमन है। दुनिया जितना भी सुंदर हो, अगर हमारा आंख नहीं होता तो शायद हम उससे देख पाते क्या? नहीं देख पाते ना। तो आंख बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए, क्योंकि भगवान ने जो जिस पृथ्वी को बनाया है जिस तरह से, और इसके अंदर जितना भी ब्यूटी डाले है सब वो आंख से दिखते हैं। अगर कोई अंधा है तो he cannot see all that। और कुछ लोगों का आंख अच्छे होते हैं, पर टाइम की वजह से अगर उन लोग उसको प्रॉपर केयर नहीं करते तो उनका आंख में भी वो प्रॉब्लम आ जाता है। आई आर द सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी मतलब, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा चीजें, छोटे छोटे चीजें इसके जुड़ा हुआ है। इट्स नॉट अ सिंपल, एक ही लाइन में नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटे चीजें है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और आंख की बात जो बोलते हैं हम लोग, हर समय हर किसी ऑर्गन के बात बोलते हैं। कोई बोलता है आई एम टेकिंग केयर ऑफ लीवर, मैं लीवर के लिए ये सप्लीमेंट खा रहा हूँ, या लीवर के लिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर लीवर के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं मैं अपना फैट ज्यादा हो गया, फैट के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरा हाथ में बाइसेप चाहिए, उसके लिए वर्कआउट करते हैं। कभी बोलते हैं मेरा किडनी का ये प्रॉब्लम आ रहा है तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस किडनी आल्सो। बट आज ऑफ नाउ आई थिंक इन 100 2 से 3 लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा आंखों का जब केयर करना पड़ता है। 2 से 3%, 2 to 3% ज्यादा से ज्यादा लोग। तो मैक्सिमम टाइम वी नेग्लेक्ट आवर आईज। कभी कभी ना बहुत ज्यादा आंखों को तकलीफ में डालते हैं। और जब से ये वर्चुअल वर्ल्ड आया है, लाइक आई कैन से कोरोना जब से आया तब से तो ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड हो गया। सो वी आर इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी स्क्रीन और मोबाइल। जब से मोबाइल आया था तो ये हमारा आंखों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा था, पर उसके साथ साथ अभी क्या हो गया ना, जो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया अभी हम सब लोग कोरोना की वजह से, तो उसके वजह से हम लोग और भी ज्यादा आंखों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और निगलेक्ट कर रहे हैं अदर आई। आई केयर इज इम्पोर्टेंट। सो आंख का कैसे केयर लेंगे वो आगे जाके जानते हैं। वैसे थोड़ा सा ये बायोलॉजिकल टर्म है, मैं आप लोग के साथ समझाना चाहता हूँ। उसमें कुछ चीजें आपको दिखाई दे रहा है। एक है रेटिना, दूसरा कोलेरा, सिलियरी बॉडी, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, एक्यूस बॉडी, सीरिया एंड वेट्रस। ये सब चीजें क्या होता है? लाइट इज फोकस्ड प्राइमरीली। अगर हम कोई चीज को देखते हैं तो देखने का जो टेक्निक होता है, जो कैसे हम चीज को देखते हैं, पहले क्या होता है ना, लाइट जाता है। सपोज ये मोबाइल आप लोग को दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्या होता है ना, पहले लाइट आके गिरता है। दैट सेम लाइट इज रिफ्लेक्ट टू आवर आई। इसके ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। क्यों रिफ्लेक्ट होता है लाइट पड़ने से? अगर इसका एग्जाम्पल, अगर अंधेरा होता है तो हम लोग को कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है हम लोग को। पर जैसे ही लाइट आता है वहां से हमको दिखता है। दैट मीन्स लाइट आके वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होके हमारा आंखों में आता है। The clear front surface of the eye which acts like a camera lens। कैमरा का जैसे हम लोग यूज करते हैं लेंस होता है ना, उसी तरह से वो काम करता है। उसका नाम बोला जाता है कर्निया। कर्निया मतलब इज द फ्रंट साइड ऑफ दिस, आंखों का जो व्हाइट वाला पार्ट है, दैट इज उसका। देन iris, the eye function like a diaphragm। The iris function like a diaphragm, वो एक मेम्ब्रेन की तरह है। और कैमरा कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग बैक टू द आई बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग साइज ऑफ द पिपल। इसको एडजस्ट करने के लिए वो एक मसल्स है, एग्जैक्टली नॉट ए मसल, एक स्क्रीन है बोला जाता है। वो स्क्रीन है जो एडजस्ट करता रहता है अपने लाइट को
कितना लाइट में आपको अच्छा दिखता है और कितना लाइट में नहीं दिखता, वो एडजस्ट करने के लिए। जैसे हम लोग कभी कभी जूम इन जूम आउट करते हैं ना फोन पे, या फिर आप अगर हैंडी कैम है या फिर डिजी कैम है आपके पास, तो जूम इन जूम आउट करते हैं, राइट। उस तरह से वो डायफ्राम जो होता है, आइरिस जो होता है, वो आपका लाइट को एडजस्ट करता है अपना। देन आया द क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसको बोला था प्यूपिल, एंड फर्दर फोकस लेड टू द फोकस कॉल्ड अकोमोडेशन। The lens helps in automatically focus near and approaching objects। जैसे फोकस करते हैं, कभी कभी आप लोग कैमरा जब इस्तेमाल करते हो, मोबाइल में भी आजकल फोकस आता है, एक ही जगह पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो पर्टिकुलरली क्या करता है ना, वही जगह फोकस होकर रहता है और फोटो जो आता है उसी का फोटो अच्छा आता है। अभी एक मॉडल आया हुआ है फोन में, आई थिंक पोर्ट्रेट। जब आप पोर्ट्रेट मॉडल डालते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव जो आप जहाँ पे खड़े हो आपका बहुत अच्छा आता है, बाकी सारा चीजें ब्लर हो जाता है, ऐसा आता है। सो दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस। वैसे ही हमारा आंख का अंदर जो है तो वो क्या करता है, वो इट्स एक्ट्स एज ए लेंस, वो आराम से उसको क्या करता है ना, फोकस करने में आपको हेल्प करता है। The light focus turning and crystalline lens limited by the iris and pupil। iris and pupil क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते रहते हैं लाइट एंड आपका देखने के लिए जो होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं आपको इतना थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। देन एक बार ये ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे इसके कोई एक सामान के ऊपर लाइट पड़ा, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारा आंखों में गया। जैसे ही हमारा आंखों में गया, हमारा आंखों ने इसको लेंस, ये जो 3-4 कर्निया है या फिर आइरिस है, ये सब चीजें करने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक नर्व के थ्रू में इम्पल्स भेजते हैं अपना ब्रेन को। वहां से एक नर्व के थ्रू में, ऑप्टिक नर्व उसको बोला था, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज लाइक द ऑप्टिक नर्व। यहाँ से वो मैसेज जाता है ब्रेन के पास। फिर ब्रेन को क्या था, बचपन में हम लोग को सिखाया गया है कि ये आम है, ये बैंगन है, जो भी कुछ हम लोग को सिखाया गया, उस हिसाब से ब्रेन उसको परसेप्शन करता है। अच्छा वो ऐसा दिख रहा है, राइट, सो ये आम ही होगा, इस तरह से हम लोग फिर परसेप्शन लेते हैं उसको देखने के बाद। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ ए आई इज वर्किंग। अभी क्या होता है, यहाँ पे पूरा एग्जैक्टली थोड़ा और डिटेल्स में दिया गया है। ये आपका सिलियर बॉडीज जो आपका आंखों का ये साइड में होता है, जो आपको एडजस्ट करने में रहता है, राइट। ये है आइरिस और ये है एक्वेरियस ह्यूमर, जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है थोड़ा बहुत। पिपिल है, कर्निया है, कंजक्टिविटिस, कभी कभी हमारा आंखों से पानी निकलता है, राइट, वो आता है वहां से, वो ग्लैंड है एक्चुअली, दैट ग्लैंड सीक्रेट्स द वाटर एक्चुअली। स्क्लेरा, कोरेट, इसका ज्यादा अंदर नहीं जाना है। और ये है ऑप्टिक नर्व्स, जिसके थ्रू में सारा चीज वो ब्रेन के पास होता है। दिस इज व्हाई हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है ऐसे ही देखते रहते हैं। अगर ये सारा इसमें से कोई एक भी चीज अगर प्रॉब्लम हो गया, तो हम क्या करते हैं ना, कुछ भी चीज देख नहीं पाते। कभी कभी कुछ लोगों का क्या होता है ना, यहाँ पे एक स्पॉट हो जाता है, कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, वो बोलते हैं दिखाई नहीं देता है। जैसे इसका एक और एक अच्छा एग्जाम्पल है, वार का मूवी कितने सारे लोगों ने देखे होंगे, जो हिंदी का एक वार आया था, उसमें जो टाइगर श्रॉफ था उसको एक आंख में थोड़ा इश्यू था। दैट मींस देयर इज समथिंग स्पॉट इन हिज लेफ्ट या राइट आई, फॉरगेट दैट वन, शायद बाएं आई, उसको अच्छी तरह से वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ स्पॉट, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव को क्लियरली नहीं दिख पाता था। ऐसा हो चलता है। द सेम ईयर। अभी आंख जो है ये किस लिए खराब होता है, कौन सी क्या क्या चीज है जो आंखों को खराब करने में खराब कर देता है। जैसे कि स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग करने से क्या होता है, ये आंखों के ऊपर डायरेक्ट आपका ये डालता है, क्योंकि जैसे आप स्मोक करते हो, दैट निकोटिन गोज टू आपका नर्व सिस्टम को काफी ज्यादा वीक करता है। जैसे ही नर्व सिस्टम आपका वीक होने लगा, तब आपका क्या कहता है ना, ब्रेन जो है वो चीजों को पकड़ नहीं पाता है। सो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम होता है। देन एक्सेसिव यूज ऑफ लैपटॉप एंड फोन्स। अगर आप कंटिन्यूसली आपका काम है कि आप मोबाइल के सामने बैठना है या फिर लैपटॉप के सामने बैठना है, ऐसा आपका जॉब है, ऐसा आपका प्रोफाइल है, और आजकल का तो छोड़ो, प्रोफाइल काम की बात छोड़ो, बहुत सारे लोग एवरी 3 सेकंड या 4 सेकंड में वो अपना फोन उठा कैसे देखते हैं। नाउ दैट इज द हैबिट ऑल्सो, ये एक हैबिट हो चुका है। सो जितना ज्यादा हम लोग कोशिश करें कि हम लोग लैपटॉप और मोबाइल से दूर रहे, अनलेस अनटिल हमारा कोई अर्जेंट काम ना हो, तब तक हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। रात के टाइम तो पर्टिकुलरली और भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप देखते हैं इसका आप लोग बहुत सारे लोग फील करते होंगे। कभी कभी आप बहुत देर तक कोई मूवी देख रहे हैं लैपटॉप में, या फिर मोबाइल में कुछ फेसबुक देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना, आप आंखों में थोड़ा सूजन आता है, थोड़ा पेन फील होता है आपको।
ये डैमेज होता है और इसको आपको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना है। देन आपके पास एक ब्लू कलर की एक ग्लास आता है जो पावर नहीं है, पर ये जो है थोड़ा बहुत रेडिएशन को फिल्टर करके छोड़ता है आपके आंखों के लिए। सो दैट आल्सो यू कैन यूज, वो हर जगह पे आजकल मिल रहा है। वो ग्लास आप इस्तेमाल कीजिए ताकि जो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है आपका आंखों की तरफ जा रहा है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखें। देन ओवर एक्सपोजर टू सन, कभी कभी ज्यादा धूप में जाने से भी ना उसमें यूवी लाइट होता है, दैट इज हार्मफुल टू योर लेंसेज। एक्चुअली आंखों के अंदर जो लेंस है उसके ऊपर वो अफेक्ट डालता है और आपको कभी कभी दिखाई नहीं देता है। अगर ज्यादा धूप में आप देख लिए तो आपका अंदर जो सारा होता है वो मटेरियल कुछ समय के लिए आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रे मटेरियल टाइप का चीजें होता है वो डैमेज हो जाता है, टेम्पररी डैमेज होता है, पर नॉट परमानेंटली डैमेज, वो टेम्पररी डैमेज होता है। इसलिए आपको कुछ समय के लिए, अगर धूप का आप ऐसे सन को देख लेंगे बहुत ज्यादा टाइम तक, उसके बाद किसी और को देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सारा चीज अंधेरा हो जाएगा। क्यों अंधेरा होता है? क्योंकि देयर इज अ टेम्पररी डैमेज ऑफ दैट मैटर, वो मैटर का टेम्पररी डैमेज होता है। इसकी वजह से हालांकि उसको बॉडी फिर से रिजनरेट कर देता है, पर कुछ टाइम के बाद जो है कि वो कभी कभी कर नहीं पाता है। कभी कभी जैसे थोड़ा उम्र होने के बाद, ज्यादा उम्र के बाद वो इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। इसलिए ज्यादा धूप से आपको जाना नहीं है। अगर जाना है तो देन यू हैव टू यूज यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास जो होता है वो आप इस्तेमाल करके जा सकते हैं। अनहेल्दी फूड हैबिट्स, कुछ खाने हैं इससे ये तो सबसे ज्यादा है कि खाना अगर सही है तो आपका कोई भी डिजीज नहीं होता है, पर खाना अगर थोड़ा सा गलत हुआ तो ये भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट योर आईज, हाई स्ट्रेस एंड स्लीपलेस। कुछ कुछ लोगों को देखे होंगे कि अगर वो सो रहे हैं, उनको नींद आ रहा है, अच्छा खासा नींद आता है, पर वो लोग, ये जो पीपल है वो बंद नहीं होता है, राइट, ये कभी बंद नहीं होता है, ऐसे खुला रहता है, सोने के टाइम पे ऐसे जग के सोते हैं। सो उसके लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं ना, आप कभी कभी ना वो मास्क वाला एक आई का एक मास्क आता है, वो डाल के सोने के लिए बोलते हैं, ताकि आपका आंखों को प्रॉपरली रेस्ट मिले। और कुछ लोगों का क्या होता है ना, एक आंख से ज्यादा वो लोग देखते हैं और दूसरी आंख से देख नहीं पाते, दैट इज ऑल्सो डेफिशिएंसी की वजह से ये भी होता है। तो वहां पे डॉक्टर बोलते हैं जिस अंग से आपको ज्यादा दिख रहा है, जिस अंग से आपको वीक है, और ज्यादा वाला आंख में आपको क्या डालना है, वो पट्टी डालना है, और दूसरे अंग से आपको देखने की कोशिश करना है। उस तरह से किया जाता है। लेकिन हाई स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस अगर ज्यादा होता है उसकी वजह से वो आपका रेटिना के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट आता है। स्ट्रेस डायरेक्टली अफेक्ट टू योर रेटिना, उसमें से आपका रेटिना डैमेज हो जाता है, आपको कुछ नहीं दिखाता, दैट इज व्हाट इज इम्पैक्टिंग। एंड स्लीप, स्लीप अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो आंखों के ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है। देन हेल्थ इश्यूज आर कॉमन, हेल्थ इश्यूज आर थायराइड एंड डायबिटिक्स, ये जो ब्लड प्रेशर, ये तीन जो हेल्थ इश्यूज है ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आंखों के ऊपर। सो बहुत ज्यादा डायबिटीज जिन लोगों का है उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, वो आंखों के ऊपर दिखाई नहीं देता है। और स्ट्रेस की वजह से, काफी ज्यादा स्ट्रेस होने से वो नींद नहीं आता है, इसकी वजह से आंख जो है वो सूजन होता है, फूलता रहता है। और एक कॉमन डिजीज होता है, इट्स नॉट ए डिजीज एक्चुअली, जो आंख का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है कि आपका आंखों से ड्राई हो जाता है। कभी कभी ना हम आंख को प्रॉपरली धोते नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है ना, वाटर कंटेंट जो होता है वो हमारा आंखों से कम होता रहता है, इसकी वजह से काफी सारा जलन होता है। इसको किन लोग को होता है ना, जिन लोग जो लोग कभी कभी पहले गांव में वो दूसरी जगह पे काम करते हैं ना, जो जगह पे किचन नहीं था, उस समय गैस इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग कुछ कोयले से बनाते थे, आंच जैसा बनता था, उन लोग के जगह पर ज्यादा दिखता है। और मॉडर्न कल्चर में अभी क्या है ना, जो लोग ज्यादा लैपटॉप देखते रहते हैं, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन एंड मोबाइल, तो उनका आंख जो है वो ड्राई होता है। जब ये ड्राई होता है तो इट्स गिव ए मोर पेनफुल। तो कुछ कॉमन डिजीजेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैकुलर डिजीजेशन और डायबिटीज रेटिनोपैथी, अभी किन्होंने लिखा है कि ही इज हैविंग द डायबिटीज की वजह से उनका वो प्रॉब्लम हुआ है एंड ही गोस फॉर ट्रीटमेंट। ये देखिए ब्लड वेसल्स यहाँ पे रेटिना के पास से जमा होता है, इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं बहुत प्रॉब्लम होता है। पर्टिकुलर जो डायबिटीज होता है इट्स अफेक्ट्स योर रेटिना। फिर कैटरेक्ट, मोतियाबिंदु हम लोग इसको बोलते हैं, कटक की वजह से एक लेयर आ जाता है आपका आंखों के ऊपर,
हल्का सा लेयर आता है, वो फैटी लेयर की तरह आ जाता है, उसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता है। और इसका कोई सोल्यूशन है, दैट इज ओनली द ऑपरेशन होता है, इज अ माइनर ऑपरेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। देन प्रेशर डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व्स। प्रेशर जैसे मैंने बोला था आपको डायरेक्टली नहीं करता, पर वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर आपको काम करता है। ज्यादा जो ऑप्टिक नर्व होता है जिससे मैसेज जाता है वहां पे स्टिमुलेट्स देयर, वहां पे काम करता है और उसको डैमेज कर देता है। इसकी वजह से आपका विजन में प्रॉब्लम आ जाता है। सो कुछ हेल्दी फूड हैबिट है जो आपको अगर लेते हैं सो इट विल बी हेल्पफुल। लाइक बहुत ज्यादा जो है वो है विटामिन ए का डेफिशिएंसी की वजह से आंखों में प्रॉब्लम आता है। विटामिन ए जिस चीज में जिसमें है वो वाला खाना आपको ज्यादा खाना चाहिए। विटामिन बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू, एंड विटामिन ए एंड बी इज मोर, ए इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस। जैसे कि फैटी फिश, फैटी फिश मतलब टूना, सैल्मन, अभी इसकी वजह से शायद बहुत लोग फिश नहीं खाते, छोटे छोटे फिश जो आता है उसमें नहीं खाते, तो इसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, जैसे मार्केट में कुछ मिल रहा है आजकल सप्लीमेंट्स वगैरह, दे कैन आल्सो यूज दैट वन। लीफी, हर समय ग्रीन लीफ हर एक चीज के लिए अच्छा होता है, सो नथिंग टू एक्सप्लेन ऑन दैट। ऑरेंजेस जिसमें विटामिन सी होता है, इट विल हेल्प यू। एंड आलमंड्स, उसमें विटामिन ई होता है। देन बेरीज एंड कैरट्स, कैरट्स इज एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये आपका क्या करता है, उसमें विटामिन ए भी होता है। ये क्लियरली क्लियर्स योर लंग्स एंड एज वेल एज योर some parts of the eyes also. Avoid smoking, wear sunglasses, जैसे मैं आपको बोला था, regular exercise, healthy diet and take break and wear blue light glass। जैसे जो सब चीजें मैं आपको पहले बोला था ये सब चीजें उधर ही लिखा हुआ है, so it will help you to protect your eyes। और एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद वर्चुअल मोड पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरे को थोड़ा ऐसा, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह उठने के बाद एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है आंखों के लिए, आपका हाथों को ऐसे रब कीजिए, राइट, ऐसे रब करते रहिए करीबन 10 से 15 मिनट। एक हीट जनरेट होता है, वो हीट होने के बाद आप उसको ऐसे सेकते रहिए, ऐसे कम से कम 5 से 10 बार कीजिए सुबह उठने के बाद। जब सुबह आप बेड से उठते हैं तब अपना हाथों को ऐसे रब कीजिए, रब करने के बाद वो हीट जनरेट होगा, वही हीट से आप अपना आंखों को ऐसे सेकते रहिए। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे पहले अपना आंखों में थोड़ा पानी डालिए, ओपन कीजिए आई को, ऐसे पानी डालते रहे, ताकि जो भी दिन भर का जो भी डस्ट है, पोल्यूशन है, जो भी कुछ आता है तो वो वहां से निकल जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है थोड़ा बहुत, जब वाटर रहता है, सो इट विल हेल्प योर आईज कि वाटर कंटेंट हाइड्रेट होकर रखने के लिए वो हेल्प करता है। तीसरा है, जब आप थोड़ी देर तक ज्यादा काम कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, सो मोर देन हाफ एन आवर में आपको एक बार अपना सिस्टम से, लैपटॉप से, मोबाइल से अपना आंख हटाना है, दूसरी जगह पे कहीं देखना है, नॉट इन दैट सिस्टम, सिस्टम से आपको हट के दूसरी जगह पे देखना है। और एक छोटा सा एक्सरसाइज ऐसा है, आप आंख को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, जोर से नहीं, हल्का से ऐसे ऐसे कीजिए, ताकि वो जो सिलियरी मसल्स जो है वो फ्री हो जाता है और आपको आंखों को एक रिलैक्सेशन मिलता है। और कुछ समय के लिए अपना आंख भी बंद कर सकते हैं, अगर आपका काम नहीं है देन यू कैन यूज द, क्या बोलते हैं उसको, आई पैड एक आता है, वो डाल के भी आप कुछ समय के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, which will help you to protect your eyes for a long time। अभी क्या क्या प्रोग्राम हमारे पास हिली में है जो आपको इस्तेमाल करने से ये सारा चीज होता है। एक है गोल्ड साइकिल का प्योर प्रोग्राम, जो मैंने जब गोल्ड साइकिल के बारे में बताया था तो उसमें आपको बताया था। प्योर प्रोग्राम जो होता है, इट्स एक्ट्स लाइक ए क्लींजिंग, आपका बॉडी का जो है वो क्लींस करता रहता है, मतलब जो भी बॉडी में टॉक्सिक लेवल है वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। दैट मीन्स अगर आपका आंखों में कुछ चीजें चला गया है वो उसको रिमूव करता है, आपका बॉडी में अगर कुछ इम्प्योर टॉक्सिन्स है वो उसको रिमूव करता है। अगर विटामिन सी जो चाहिए वो भी कभी कभी जैसे एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, प्योरली इसे क्लींजिंग पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दिस प्रोग्राम इज आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट एनीवन यूजिंग, ये तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, हिली का प्रोग्राम है। Helia frequency programs for the first time is designed to help your body energy field to recover the bioenergetic effects and the environmental factors. Name of the program is Pure। ड्यूरेशन इसका 52 मिनट्स है।
एक्सेसरीज ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन डेली। प्योर के साथ और एक होता है केयर प्रोग्राम, हालांकि मैं उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा चीजें आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। केयर भी लिख लीजिए। केयर जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट टेक केयर ऑफ योर ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। केयर जो प्रोग्राम होता है वो हर एक चीज को पहले प्योर कीजिए फिर केयर दीजिए। केयर से क्या करता है ना, वो आपका हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोनिटी फील्ड करता है ताकि प्रॉपरली केयर लेता रहता है आपका जो भी आंख है, लीवर है, किडनी है, जो भी कुछ है, सारा चीज को वो स्ट्रेंथन करता रहता है। आईसाइट, ये डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर में है। शायद इंडिया के लिए ये अभी तक अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पे एक प्रोग्राम है आईसाइट बोल के। अगर डिजिटल न्यूट्रिशन में भी इट विल कम वेरी सून, आई थिंक सम ऑफ द पीपल आल्सो मे गेट दैट वन, डिजिटल न्यूट्रिशन। तो इसमें एक प्रोग्राम है आईसाइट। ये क्या करता है, ये आपका जो है तुरंत इफेक्ट देता है। मतलब आपका विजन में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिखने में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है, आपका आंखों का जो विजन है उसको वो क्लियर कराने में हेल्प करता है। ये शॉर्ट रन के लिए प्रोग्राम है, बहुत कम टाइम के लिए, इस अराउंड 15 मिनट्स का प्रोग्राम चलता है ये। और इसमें आप जो ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉइल भी यूज कर सकते हैं। कॉइल एज वेल एज ब्रेसलेट बोथ आप यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। अगला वाला जो प्रोग्राम है वो है हाइपोविटामिनोस। ये भी डिजिटल मिक्सचर में आता है, पर आई थिंक डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर अभी आ जाएगा। सो उसमें ये क्या करता है, हाइपोविटामिनोस इज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपो मीन्स लो, विटामिन मीन्स विटामिन, ओएसिस मीन्स उसको रिलेटेड का अगर कुछ डिजीज होता है। जब आपका बॉडी में जो लेवल का विटामिन चाहिए अगर उससे वो कम होता है, तब आपको कोई भी डिजीज होता है। अब ये विटामिन जो है वो आपका खाना से ही मिलता है। नॉर्मल जो विटामिन होता है दैट इज इन योर फूड ओनली, पर हम उस तरह से खाना नहीं खा पाते हैं ड्यू टू टाइम की वजह से, ड्यू टू हमारा बचपन की हैबिट की वजह से, ड्यू टू फिर काम की वजह से कभी कभी, और कभी कभी हमारा लाइफस्टाइल की वजह से। जो जो खाना चाहिए प्रॉपरली वो खाना हम लोग नहीं खा पाते आज पर द टाइमिंग। इसीलिए क्या होता है ना, वो हाइपोविटामिनोसिस होता है, हाइपोविटामिन होता है। मतलब अगर आपको विटामिन ए वाला खाना चाहिए तो विटामिन ए वाला खाना ज्यादा आपको किस में आता है, लाइक कैरेट में आता है, या फिर छोटे छोटे फिश होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं उसको, एनीवन फ्रॉम द उड़ीसा तो उनको पता चल जाएगा, चुना माछ हम लोग इधर बोलते हैं, राइट। इट्स अ स्मॉल फिश ओनली, इतना सा फिश आता है। पर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है तो वो उसको खाते नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, जैसे वो नहीं खाए तो वो विटामिन का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आता है आपका बॉडी में, उसकी वजह से पर्टिकुलरली आंख में ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। देन विटामिन सी वाला जो खाना होता है दैट इज ऑल अदर फ्रूट्स ओनली, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी गाजर में थोड़ा बहुत आता है, इट इज लेस क्वांटिटी। ये सब चीजें जो हर एक दिन हम लोग ये सब चीजें नहीं खाते हैं एक्चुअली। हाँ सॉरी, मैं आपको एक बार Q&A इसके बाद में लूंगा, सॉरी प्लीज, मैं थोड़ा इधर हो गया तो डाइवर्ट हो जाता हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं, उसके बाद हम लोग Q&A में डिस्कशन करेंगे कहाँ पे मिलता है क्या मिलता है। सो जैसे विटामिन डेफिशिएंसी सी का हो जाता है, फिर बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है क्योंकि हम उस हिसाब से खाना ही नहीं खाते। हमको जितना जरूरी है जो चीज खाना, कभी कभी रेड मीट में कुछ चीजें चाहिए। एक होता है CoQ10 कोएंजाइम, जो होता है वो हमारा बॉडी में नहीं जनरेट होता है कभी, जैसे 30 तक, 30 का उम्र तक बॉडी उसको जनरेट करता है जितना चाहिए। आफ्टर 30 इट इज नॉट, बॉडी जो है वो जनरेट कर नहीं पाता है। और वो किससे मिलता है, वो एक खतरनाक चीज से मिलता है जिसको हम लोग मैक्सिमम लोग आई थिंक वो खाते नहीं है, जैसे बीप। बीप को मैक्सिमम हिंदुइज्म जो होता है वो लोग नहीं खाते, राइट। कोई तो बीप नहीं खाता। और होता है पीनट, पीनट का जो है वो बहुत ज्यादा पीनट चाहिए, वो भी नहीं हो पाता। इसके वजह से क्या होता है ना, वो आंखों में प्रॉब्लम आता है। दूसरा एक चीज होता है खाने के लिए आपका जो होता है दैट इज ओमेगा, ओमेगा 3, 6, 9, वो बहुत जरूरी होता है आंखों के लिए, वो बहुत अच्छा है। एंड इट्स वर्स, ये बहुत अच्छा काम करता है एक्चुअली। जो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग नहीं खा पाते कुछ फिश वगैरह, पर्टिकुलर वो फिश में ज्यादा मिलता है, पर फिश कुछ लोग नहीं खाते, वेजिटेरियन है, सो दे कैन यूज सम ऑफ द फ्लैक्सीड ऑयल।
फ्लैक्सीड को वो लोग इस्तेमाल करके खा सकते हैं ताकि अपना आंखों को जो है, ये हीली के साथ साथ मैं कुछ और नॉर्मल टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हीली ऑल्सो हेल्प यू, आजोला सम डाइट भी कुछ चीजों को आपको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो फ्लैक्सीड ऑयल जो होता है वो आपका हेल्प करता है आंखों को बनाने के लिए। और ये हाइपोविटामिनोसिस से क्या होता है ना, ये आपका बॉडी में जो जो विटामिन जिस लेवल पे चाहिए वो उसको उस लेवल पे ऑटोमेटिकली बॉडी में जनरेट करने की हेल्प करता है ताकि आपको बहुत सारा डिजीज ना आए। ये प्रोग्राम जो है 69 मिनट्स का चलता है। इसमें आप ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं या फिर कॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चलता है जिन लोगों का आंखों में विजन को लेकर प्रॉब्लम है, राइट, थोड़ा आंख अच्छे से दिख नहीं रहा है या फिर यहाँ पे सूजन हो रहा है या फिर कभी कभी टीयर्स निकल रहा है आपका ज्यादा, तो आपके लिए ये वाला प्रोग्राम है। सेकेंड, सॉरी, जिसलिए वन मोर प्रोग्राम वाज देयर, सॉरी, I have one more program. 1 second, I'll share some other PPTs. 1 second, I think it's missed here. थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और एक प्रोग्राम है जो नॉर्मल हर जगह पे अवेलेबल है। 1 सेकेंड। दिख रहा है आप लोग को? अभी पीपीटी मोड में मैं लेके आता हूँ। ये एक प्रोग्राम है which will help you। ये सबके पास वो अवेलेबल है। जैसे बायो एनर्जेटिक 1 पे ये सॉरी, यहाँ पे आईएस का एक प्रोग्राम है दैट वन। ये वाला प्रोग्राम जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जिनका आंखों में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है या फिर जो लोग कंटिन्यूसली लैपटॉप के सामने बैठ रहे हैं या फिर जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, देयर इज सम टीयर्स। ये क्या करता है, नाइस हार्मोनाइजेशन ऑफ योर बायोएनर्जेटिक फील्ड। जो आपका बायोएनर्जेटिक फील्ड है वो उसको हार्मोनाइजेशन करता है। हार्मोनाइजेशन करने के बाद आपका आंखों का जिस हिसाब से चाहिए, आंखों में भी सेल होता है, राइट, बहुत सारा सेल आंखों में होता है। ये जो सारे बना हुआ जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाया वो सब सेल से ही बना हुआ है। तो वो सेल को जिस लेवल का एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी वो देता है अपना ये प्रोग्राम से उसको, ताकि अगर प्रॉपरली एनर्जी मिले सारा चीजों को तो आपका आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये प्रोग्राम जो है 65 मिनट्स का है। आप ब्रेसलेट लेके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसको कॉइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जरूरी चीज है। ये वाला प्रोग्राम सबके हिली में आई थिंक इससे अवेलेबल है, इससे कॉमन प्रोग्राम जो सब में अवेलेबल है। और एक होता है नर्व मेरिडियन। नर्व मेरिडियन क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है। नर्व मेरिडियन अभी आंखों के लिए तो हेल्प करता है, साथ ही बहुत सारी चीजों का आपका हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑप्टिक नर्व दिखाया था आपको, आंखों से नीचे से एक नर्व जाता है, दैट इज नॉट द ऑप्टिक नर्व। कभी कभी क्या होता है ना, नर्व के अंदर वो फायरिंग होता है, इससे नॉट गोला बारूद नहीं है, कभी कभी फायरिंग होता है, दैट एनर्जी फ्लो होता है, राइट। उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। करंट मतलब माइक्रो करंट चाहिए। वो करंट अगर उसको प्रॉपरली नहीं मिला तो नर्व का क्या होता है, इम्पल्स प्रॉपरली नहीं जाता है। उसका अगर एग्जाम्पल अच्छे से एक जो समझ में आएगा, कभी कभी कुछ लोगों को देखे होंगे तो हल्का सा यहाँ पे अगर आप पिंच करते हैं तो क्या होता है ना, उनको फट से लगता है, राइट, कि कुछ मेरा इधर हो रहा है, क्योंकि ना वो इम्पल्स जो है प्रॉपरली ब्रेन पे गया और दूसरा वाला हाथ आ गया। अगर किसी को आप कोई कभी सर्जरी हुआ है किसी का, सो उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, राइट, एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने से आपको पता नहीं चलता है कि आपका क्या हो रहा है, आपके साथ कहाँ पे वो लोग काट रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। बिकॉज वो क्या करता है, जो सारा नर्व्स है, नर्व्स में जो इम्पल्स जाता है उसको वो रोक देता है। जैसे ही वो रोक लिया तो आपका क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलता क्या करना। फिर दूसरे आपको वो ऑर्डर नहीं देता है कि जाके उसको मार या कुछ बोल, आपका पेन हो रहा है, रोना नहीं आता है, कुछ नहीं, पता नहीं चलता।
सो दैट पर्टिकुलर नर्व एंड को ब्लॉक करके रखता है। पर जैसे ही आप ये नर्व मेरिडियन वाला प्रोग्राम आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है ना, सारा नर्व को जो है, जो चैनल है एक्चुअली दैट्स अ चैनल, जिसके अंदर जैसे पाइप में पानी जाता है, कभी कभी बंद होता है, वैसे ही नर्व का अंदर में सारा इंपल्स जो है वो एनर्जी फ्लो होता है। कभी कभी क्या होता है ना, नर्व के अंदर में ये ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे ये ब्लॉकेज हो गया और आपने ये वाला प्रोग्राम चालू किया, तो वो क्या करता है ना, विजन को ओपन कर देता है। ऑप्टिक नर्व भी उसमें नर्व के अंदर जाता है, सो वो उसको ओपन करता है। ओपन करने से आपका क्या होगा ना, अच्छे से खुल जाएगा और आपका दिखेगा। पर्टिकुलरली दिस प्रोग्राम will be help you if you are a diabetic person, if you are suffering in the diabetic or maybe in the high blood pressure level अगर आपका है और आपको आंखों में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, सो उन लोग के लिए सजेस्टेबल है कि पहले वो नर्व मेरिडियन वाला प्रोग्राम चलाएं, उसके बाद जाके वो लोग आईज वाला प्रोग्राम चलाएं। सो दिस बोथ विल बी हेल्प देम टू स्ट्रेंथन देयर आईज। एक्चुअली आंखों को अच्छे रखने के लिए हेल्प करता है। नर्व मेरिडियन चलाए, उसके बाद वो वाला चलाए। और एक प्रोग्राम होता है दैट इज द हार्मोनल बैलेंस, वो यहाँ पे नहीं है, थायराइड बोल के एक है। थायराइड इज कंट्रोल्स ऑल द हार्मोन्स। एक्चुअली जो भी सारा हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता रहता है। हार्मोन की वजह से हमारे आंखों में भी प्रॉब्लम आता है। पर वो वाला प्रोग्राम अगर आप क्या करते हैं, थायराइड वाला प्रोग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इट कंट्रोल्स ऑल योर हार्मोनल सिक्रेशंस। और एक होता है हार्मोन प्रोग्राम, हार्मोन बैलेंसिंग प्रोग्राम, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हार्मोन बैलेंस किसके लिए चाहिए, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेवल में है, लिख लीजिए, ये आपका हेल्प है। जिसका ब्लड प्रेशर है, थायराइड वाला प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज है, ये तीनों के लिए नर्व मेरिडियन चाहिए, थायराइड चाहिए, और उसके बाद आई साइट चाहिए। आई साइट नहीं, आईज वाला जो प्रोग्राम है वो आपको चलेगा। और जिन लोग के लिए ज्यादा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, उन लोग को नर्व मेरिडियन चलाना है, उसके बाद आईज वाला चलाना है, या फिर प्योर भी चला सकते हैं। और जो लोग कम उम्र में है, उनको अगर आई साइट चाहिए, दे कैन स्टार्ट विद द प्योर, प्योर के बाद आईज में आ जाए। और जो जिन लोग का उम्र थोड़ा अराउंड 40 to 50 आ गया है, इससे मोर देन 50 के आसपास आ गया, दे नीड नर्व मेरिडियन। नर्व मेरिडियन वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ वो हार्मोनल बैलेंस चलाए और आईज बैलेंस चलाए, ताकि वो ठीक रहे अपना। इतना ही था आज के लिए। सो अभी मैं आपका क्वेश्चन आंसर लेने के लिए रेडी हो गया। अभी बताइए क्या पूछ रहे थे। एनी क्वेश्चंस? हाँ, एक मिनट, क्वेश्चंस थोड़े से चैट बॉक्स में है। Yeah, so can Healy program be run for a 2.5-year-old kid? No, sorry, we cannot use directly Healy. You can use blue up, but not in pink up. As is not suggestible, because as per our study, हम लोग ने वो बच्चों के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं दिखे, इसलिए we are not using them. What age we should use Healy? Healy you can use after 18 or maybe 12, 13 also you can use some of the programs. It's no issues. But not in a small kid. Okay, where is this program found? How hypovitaminosis? Well, I think he mentioned that this will be available in the digital nutrition mixtures. DNA. Digital nutrition mixture. It will be available in the digital. Okay. Diabetes or retinopathy जो आपने लिखे हैं, that you can use the nerve meridians as well as eyesight. ये तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. When is the digital nutrition released in India? It will become very shortly. It's a small of time. Yeah, so most probably we are expecting by January or February, जब add-ons शुरू हो जाएंगे February में, by that time you will be getting digital nutrition. Okay. Yes, you can use the digital nutrition in the Blue app. Yes, you can use that to get the benefit. How long would you do these programs for on an average? Every day for a month, every 2-3 days, for a few times? So again, it depends. If you are a person जिनको already vision health में थोड़ी problems है, तो ensure at least that weekly आप alternate days ये program ले रहे हो. अगर आपको ऐसा कोई issue नहीं है, in general आप अपने vision health के लिए कर रहे हो, तो you can maybe what would you suggest then, Bimal? अगर ऐसा नहीं है तो आप
हर हफ्ते में एक बार एक प्रोग्राम लेते रहिए, इससे नो प्रॉब्लम। देखिए, जो अगर आपके पास हिली है, यू कैन यूज सम कॉमन प्रोग्राम्स लाइक बायोलॉजिक सपोर्ट एंड कोरेंस। ये जो 2 प्रोग्राम है, ये आप हर एक दिन भी इस्तेमाल करने से चलेगा। स्टार्टिंग में कभी कभी हफ्ते में एक बार प्योर वाला गोल्ड साइकिल का प्योर वाला प्रोग्राम चलाते रहिए। फिर एक काम कीजिए, आप आपके पास तो हिली रहता है, सो आप क्या करेंगे, हर एक दिन ना, इससे बेटर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम मींस इफ यू आर फीलिंग समथिंग प्रॉब्लम इन योर लंग्स, देन यू कैन यूज हिली लंग्स प्रोग्राम फॉर ए लॉन्ग टाइम। 15 दिन के लिए आप लगाते हैं, चलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम फिट एंड फाइन, मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता है, देन यू शुड यूज एवरी प्रोग्राम इन मंथ वंस एक्चुअली। सपोज हर एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, आज मैंने प्योर का यूज किया, तो कल जाकर मैं केयर करूंगा, केयर के बाद कुछ और करूंगा, फिर उसके बाद मैंने लंग्स वाला प्रोग्राम लिया, उसके बाद मैंने लीवर वाला प्रोग्राम लिया, उसके बाद मैंने स्किन वाला प्रोग्राम लिया। तो यू कैन यूज 3 प्रोग्राम्स। तो ऐसे करके आप एक रूटीन बना दीजिए, जिस रूटीन में अगर आपको लगता है कि आप फिट एंड फाइन है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर ओके विथ इट, सो ऐसे वीकली मतलब 3 प्रोग्राम दिन में प्लान करते जाइए, फिर उसको रिपीट करते रहिए, सो दैट विल बी हेल्पफुल। आज का सजेशन, अगर ऐसा कुछ लंग्स में आपको लग रहा है, पर्टिकुलर लंग्स में आपका प्रॉब्लम है, देन यू शुड यूज द लंग्स केयर। लंग्स वाला जो प्रोग्राम है, आपको कंटिन्यूअसली उसको इस्तेमाल करना है। आपको लगता है आपका लीवर में प्रॉब्लम है, देन यू शुड यूज द लीवर वाला प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टाइम। Resonance this program on its own, can we choose? Yes, you can choose also from there. अभी और एक प्रोग्राम है जो आपके पर्टिकुलरली वो इंडिया के लिए आई थिंक इज नॉट लंच, शायद वो लंच हो गया। वहां पे क्या होता है ना, आपका स्पेसिफिकली जो है टाइम वेवर के साथ आपका होगा डिस्कशन, एंड दे विल गिव यू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू यू, एंड दैट विल बी वेरी कॉस्टली आल्सो। आई नो इट्स नॉट लंच, जसलिन आपको अगर पता है तो वो शायद आ सकता है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग में अभी था, तो वहां पे नहीं, वो एक्सपर्ट, हाँ वो एक्सपर्ट प्रोग्राम्स हैं, वो अभी भी स्क्रीन में अवेलेबल रहेगा, बट फॉर दैट यू नीड टू रीच आउट टू सम टाइम वेवर प्रैक्टिशनर व्हिच विल यू नो इन सब की डिटेल्स वी विल टेल यू, बिकॉज इसके अलावा भी पर्सनलाइज्ड फ्रीक्वेंसीज भी आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ टाइम वेवर यू नो अ प्रैक्टिशनर। आपने आईएस वाला प्रोग्राम उनको इस्तेमाल करने के लिए बोले, जिनका सिलेंडर लग रहा है आईएस, आज वाला उनको बोलिए कि ओमेगा अगर दे सकते हैं तो उनको खाने के लिए दीजिए, ठीक हो जाए, ज्यादा टाइम में। How can you decide how much time to choose time for resonance program? I have pain in my elbow since 4 years. May I know which program? So it's though it's not relevant to the today topic, पर भी फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो pain है, if it's related to your bone, देन वो आप पेन एंड साइकी में जाके यूज कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है क्रोनिक पेन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ इज रिलेटेड टू बोन, बट इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर पेन, but it will not cure because there something is damage in the bone, so that will be clear by the surgery, but definitely it will reduce your pain. If it is related to your nerves, अगर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम आपका एल्बो में हो रहा है एंड वो अगर आपको डायग्नोस हो रहा है, then you can use that program Nerve Meridian, so it will help you to relieve from that. और कुछ है? Yeah, someone is asking, is there any side effect? So itna you can understand that with frequencies there is no side effect. Definitely this is not like your any other medicine, but हाँ इसको भी एक limit way में use करो, जैसे बोला है recommended दिन में सिर्फ 3 प्रोग्राम्स यूज करो, डोंट यूज मोर देन दैट। प्लस अगर आप बिमल को सुनोगे और माइकल को सुनोगे, ही सेज दैट जो अगर आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको रिलीज करने के लिए बेयरफुट ग्रास पे वॉक कीजिए, दैट इज द ओनली थिंग यू शुड डू, एंड ड्रिंक मोर वाटर। इसके अलावा टेकिंग 3 फ्रीक्वेंसीज 3 प्रोग्राम्स एवरी डे, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, डेफिनेटली इट ओनली वर्क्स इन अ बेटर वे। वहां पे और एक जैसे ना, अगर आप coil यूज कर रहे हैं, so you can use more than 3 also, not an issue if you are using coil, but अगर आप केबल में ज्वाइन कर रहे हैं, so then आपको 3 ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। ओके, हाँ ये एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ डू वी डिसाइड? सो अविनाश, हाँ सॉरी अविनाश, सो द आइडिया इज कि
this is not a particular, आप सब लोगों को पता है कि Healy is not intended to cure, treat or diagnose. We all are aware. So इन सब चीजों में कोई fixed data नहीं है. This you can choose on your own. You have to try different timings and figure out what works the best for you. But average में Bimal, what would you suggest? What we can do? Maybe 20-25 seconds. No, actually I am not able to understand. If that program is, certain programs have the certain fixed timings, right? Every program has their own timing. उस हिसाब से वो प्लान किया है. हाँ, ये जो ब्लू ऐप है जो रेजोनेंस वाला, उसमें जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं ना, तो उसमें वो सेकंड्स का भी ऑप्शन देता है. मतलब वी कैन चूज द सेकंड्स एंड वी कैन चूज द मिनट्स. बट इतना ही बोलेंगे कि दैट इज नॉट फिक्स्ड ऑब्वियसली कि इस प्रोग्राम के लिए इतना मिनट्स है या इतना सेकंड्स है. यू कैन यूज एनीथिंग एंड स्लोली एंड स्टेडीली डिस्कवर इट, यू नो, बाय यूजिंग डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. आई थिंक 1 मिनट, ये श्याम सर का ना तीसरी बार आ गया. ओनली लेग्स नर्व, नसों से जुड़ी बीमारी, वेरिकोज वेन्स, बचाव और उपचार. हाँ, सो वेरिकोज वेन्स स्पेसिफिकली उनके लिए कोई प्रोग्राम्स क्या सजेस्ट कर सकते हैं? So it's not related to today discussion. वेरिकोज वेन के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम है डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर में, पर वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है. जब मैं वो वाला ट्रेनिंग करूंगा सो आई टेल यू दैट वन. और दूसरा है, अगर वेरिकोज वेन है, देयर इज अ सिस्टम सर्कुलेटरी, हर जगह पे लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम एक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा है नर्व्स के लिए. ये दो प्रोग्राम नॉर्मली यूज करने से वेरिकोज वेन थोड़ा कम होता है, वो पेन जो होता है वो कम हो जाता है. एक्चुअली देखो, विजय पवार जी ने भी यही, आई थिंक दे हैव यूज्ड इट एंड दे हैव सेड फॉर सर्कुलेशन. ग्रेट. सो सी, हमारे आई थिंक विद इन आवर मेंबर्स इटसेल्फ वी हैव लॉट ऑफ पीपल, सो यू नो, हु कैन यू हैव यूज्ड and they are saying it from their experience. Thank you, and you guys are welcome to put these suggestions on the chat box. ठीक है? Pure to run daily with other eyes, lungs, skin. जब आप स्टार्ट कर, हाँ, प्योर प्रोग्राम शुड वी रन इट डेली विद अदर आईज, लंग, स्किन? प्योर जो है दैट इज, जब आप हीली इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं तो प्योर पहले इस्तेमाल कीजिए. टेक इट, यूज इट 2 to 3 days, सो बेटर रिजल्ट के लिए. उसके बाद आप बाकी सब प्रोग्राम में चले जाइए. हाँ, एंड देन बीच बीच में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो. हाँ, अगेन वी आर सेइंग दैट सी, अगर आप लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया होगा, कल जो टाइम वेवर की प्रैक्टिशनर माइंड और मेंटल हेल्थ में आई थी, जो इनका नाम है ब्रीड, उन्होंने बोला है कि स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू हीली, यू नो, ये आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर है, राइट? सो लेस इज मोर. आपको जरूरी नहीं है कि हर दिन, यू नो, अगर 3 प्रोग्राम दिया है तो 3 करना ही करना है. धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझो. आप जो जो प्रोग्राम करते हो उसका अपनी बॉडी पे डिफरेंस आप ट्राई टू फिगर आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज, यू नो, देयर. वो ही हम सजेस्ट करेंगे. अगर फ्रीक्वेंसी के साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसका ये मतलब नहीं आप दिन भर फ्रीक्वेंसी ही लेते रह जाओ. दैट इज नॉट द राइट वे. बट स्लोली एंड स्टेडीली ट्राई एवरीथिंग. आप इसमें से कोई भी प्रोग्राम यूज कर सकते हो. हर प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा. सो जस्ट फिगर आउट कि कौन से टाइम पे कौन सा डे आप क्या यूज करोगे. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो आई थिंक ये देखो, किसी ने सजेशन भी दिया है ब्लू ऐप के लिए. थैंक यू सो मच. सो ब्लू ऐप फ्रीक्वेंसी टू बी रन वाइब्रेशन विद लेस सेकेंड्स फॉर मोर टाइम्स. सो अगर आपकी इश्यू थोड़ी अक्यूट है तो 8 to 10 times vibration with minimum time. And for chronic, 6 to 8 times vibration with minimum time. So this is a very good suggestion. Thank you so much for answering this, because this can only come with the experience of all these, you know, specific practitioners. तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. कुछ लोग जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, so that is why they have that experience so that they can share. Yeah. And we will be bringing their expertise. आप जैसे समझ रहे हो, सोच देख रहे हो कि हम आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं. We will be definitely soon also have a proper session with a time waver practitioner जो अपने एक्सपीरियंस से और चीजें हमसे शेयर कर सकें. We will definitely do that. ठीक है? So
I think this ends the question. कोई एक मिनट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे. Justine, can you please list the program as per each issue discussed today with the link? So yeah, actually, to now in consolidated way, बिमल आप एक बार repeat कर दो कि कौन से programs के लिए आपने जो आज suggest किया है, so that everybody can note it. अगर आपको डायबिटिक्स है, if you are suffering with diabetes, then आप जो है वो नर्व वाला प्रोग्राम इस्तेमाल कीजिए और आईएस वाला नर्व मेरिडियन आईएस वाला प्रोग्राम इस्तेमाल कीजिए. और एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट आल्सो यू कैन बी यूज्ड. प्योर प्रोग्राम आल्सो यू कैन बी यूज्ड, बट ये दो है जरूरी है, नर्व सेप्टिक्स वाला और साथ ही साथ ये होता है जो आईएस वाला. अगर आप ब्लड प्रेशर में है, हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका है, सो आप वहाँ गोल्ड साइकिल का प्योर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ नर्व मेरिडियन इस्तेमाल कर सकते हैं. और दूसरा भी है, वो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज इज नॉट देयर, अभी के लिए वो हिली में ऐड नहीं हुआ है, इसलिए और भी है वो डिजिटल मिक्सचर में, पर यहाँ पे नहीं है वो, इसीलिए ऑप्टिक वाला सर्कुलेशन सिस्टम और नर्व सिंपल्स, उसके बाद आइस, ये आप इस्तेमाल करते रहिए. आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज के लिए, यू कैन यूज पैनक्रियाज, नथिंग इशू इन दैट बिकॉज इट विल बी एक्टिवेट योर जो होता है पैनक्रियाज का, जो आज हालांकि इसमें नहीं है, जब मैं इस चैप्टर में जाऊंगा तो मैं उसको आप और डिटेल्स में समझा दूंगा कैसे पैनक्रियाज में काम होता है, कैसे इंसुलिन निकलता है और क्या करता है वो सब बात. यू कैन यूज दैट वन, बेसिक फॉर पेपेंडिस, नॉट एन इशू अगर आपका पैनक्रियाज आपको डायबिटीज है. Yes, you can use the pure program with the coil. You can. Okay. कॉइल में आप सभी प्रोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट पेन एंड साइकी वाला पार्ट छोड़ के. सभी प्रोग्राम आप कॉइल में इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल ईच एंड एवरी प्रोग्राम जो होता है वो काम होता है, एक्सेप्ट द पेन एंड साइकी वाला जो है वो आपको कॉइल से ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है. यू कैन यूज द केबल्स और ईयर रिलेक्टर्स. Okay. Okay, so अभी डिप्रेशन, एंजाइटी, सो हम धीरे धीरे सब प्रोग्राम्स कवर करेंगे. टुडे वी डोंट वांट टू मिक्स मैच एंड एवरीथिंग, इसीलिए हम एक वन बाय वन कवर कर रहे हैं. सो टुडे वाज स्पेसिफिकली ऑन विजन हेल्थ. You are missing out some questions. Okay. I think we have taken most of the questions. For 11-year-old children, Healy can be given. Again, अगर आप लोग थोड़ा सा, if you pay attention, we have repeated this, so I think we are only not taking the questions जो हमने already answer कर चुके हैं. Healy, from our side, corporate side, we would not suggest Healy for 11 years old because हमारे पास enough research नहीं है. But yes, depending on the people जो use कर रहे हैं, they are suggesting that 11-12 years people, you can use Healy, but use it at the minimum percentage. Okay. Or better to use the blue app actually, or coil. Through coil it will be Okay. more better if you have coil. So I think ये macular degeneration के लिए और eye floaters के लिए, one more thing I would like to answer here for everybody's benefit कि with Healy कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए हम मतलब कोई भी स्पेसिफिक इशू के लिए हम वैसे आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं सजेस्ट कर सकते. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ऐसे नहीं है कि डायबिटीज है तो क्या प्रोग्राम यूज करना है, मैक्यूलर डिजेनरेशन है तो क्या प्रोग्राम यूज करना है. दिस इज नॉट अ मेडिसिन, right? So इसीलिए understand the restrictions that we have. We cannot mention programs for each and every question that is asked. Okay. बाकी हाँ, हम overall इस particular program के लिए कौन सी things help कर सकते हैं, we can definitely help you with that. So Bimal can share his expertise कि कौन से programs can help on this. Okay. To be honest, मैं आपके सामने कुछ शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं छू सकता because there is some constraint, right? So I have to go through like this only. तो आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए, that's all. और कुछ नहीं बोलूंगा मैं. आप लोग को. Yeah, so Ashok ji, can you please put your question on the chat box because everybody is muted. We are not allowing anybody to unmute. आप अपना question please chat box पे डालें. We will take the question again.
one One program program how many time repeat daily in routine? Okay, this is a good question. एक program एक दिन में एक ही बार लेना है. हाँ, you cannot take same program for 2 times because again ज्यादा लेने से ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा difference पता चलेगा. This is frequencies, वो cellular level पे काम करेगा, धीरे धीरे it will start giving you the benefits. Okay. Starting from the day one, can you know it must use pure care balance 3 programs direct to 1 month unnecessary. Please tell me how to use the first. आप जो है पेरा वाला प्योर इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद केयर कीजिए, बैलेंस कीजिए, जो भी है गोल साइकिल में वो आप इस्तेमाल कीजिए. 3 प्रोग्राम आप दिन में ले सकते हैं. सो प्योर यू कैन रन फॉर 3 to 4 days because body will be adopt all these things, detoxify your body and make वो आपको बॉडी को उस तरह से बना देगा ताकि आगे जाके आप जो फ्रीक्वेंसी वाला जो रहते हैं माइक्रो करंट, ताकि वो बॉडी आपको उस हिसाब से रेडी हो जाए. इसीलिए प्योर प्रोग्राम चाहिए. यू कैन यूज 3 to 4 days, देन यू कैन चेंज द अदर प्रोग्राम्स. नॉट एन इशू. कीप एवरी मंथ. Can we start using resonance directly without using pink cap? Yes, you can use that. कितने लोग हैं जो practitioners हैं जो सिर्फ distance healing ही use कर रहे हैं, they are not using pink cap. So yes, आप उसका फायदा ले सकते हैं. Okay. So on the chat box मैंने share किए हैं links. These links are very important. ये आपका Telegram channel का link है और Facebook group का link है. इसमें अगर आप हमसे join करेंगे, if you are following us, आपको जो भी हम trainings हैं या presentations हैं, this will be shared on these social channels. तो सब direct communication के लिए do not forget to join us. Okay. So I think Jaslyn, we are done for the today. Yes. Thank you so much everybody for joining us today. आपका जो feedback है या suggestions हैं, आप मुझे WhatsApp पे डाल सकते हैं. I'll be more than happy to receive your feedbacks and suggestions. Thank you so much Bimal for joining us today and explaining. I'm sure ये session हम सबके लिए beneficial होगा, not just from the point of healing but also from the point of general vision health, जो कि बहुत जरूरी है. So thank you so much everybody. Thank you. Have a great evening.